9th का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 8.2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 5। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया है इन ए पैलोग्राम ABCD, ये आपको पैलोग्राम दिया है ABCD, ठीक है। E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD। अब देखो, ये जो E पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट दिया है आपको, और F जो है CD का मिड पॉइंट दिया है, ठीक है। और देखो रेस्पेक्टिवली इन फिगर सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। अब देखो ये जो लाइन है AF और C, ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइन को ध्यान से देखो, AF एंड C, ये दोनों जो लाइन है वो इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करती है, ये आपको प्रूफ करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट कैसे होंगे, बराबर होंगे। समझ गए क्वेश्चन? तो देखिए आपको गिवन में क्या लिखना है वो देखिए, गिवन इन फिगर ABCD इज ए पैलोग्राम, ठीक है। सबसे पहली बात होगी ABCD इज ए पैलोग्राम, ABCD इज ए पैलोग्राम, ये आपको लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, E एंड F आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD, ठीक है, AB एंड CD। तो ये आपका गिवन हो गया, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, AF एंड C ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, ठीक है। टू प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, टू प्रूफ AF एंड C CE ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। इट मींस इसका देखो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ DP इक्वल PQ इक्वल BQ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो BQ इक्वल PQ, ध्यान से देखो BQ इक्वल PQ इक्वल DP, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया टू प्रूफ। समझ गए बात? तो गिवन में आपको क्या लिखना है वो मैंने बता दिया, टू प्रूफ में क्या लिखना है वो बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में। अब देखो ये आपका AB है और ये आपकी CD साइड है, इसमें ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो आपको पता है इन फिगर AB इक्वल CD, बताइए इतना पता है ना, AB और CD कैसी साइड है, इक्वल साइड है। क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, इतना पता है आपको, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब देखो AB का अगर हम हाफ करें और CD का हाफ करें तो ये भी तो इक्वल होगा, है ना। तो देखो AB के हाफ को हम AE बोल सकते हैं, बताइए AB के हाफ को हम AE बोल सकते हैं, और देखो CD के हाफ को हम CF बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, CF, है ना। तो देखो AE और CF इक्वल हो गया, ये साइड AE और CF इक्वल हो गया, है ना। एंड AE पैरेलल होगा किसके, CF के। पता है क्यों होगा, क्योंकि AB पैरेलल है CD के। इतनी बात समझ गए, AB पैरेलल है CD के, इसलिए ये भी पैरेलल होगा। तो देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन ये जो आपका बन रहा है AECF इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो आप लिख सकते हैं देन AECF इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये दोनों लाइन जो है AF और CE ये भी पैरेलल होगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया है। अब देखो ये आपका पैरेललोग्राम हो ही गया है, AECF पैरेललोग्राम हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा पहले तो, AB और P। ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को आपको लेना है, ABP को, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल
पी। ध्यान से देखो, ए बी और पी ट्राइंगल में ध्यान से देखना है आपको, ये जो ई पॉइंट है क्या है, मिड पॉइंट है, पता है ना आप, है ना, इन विच ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड, अब देखो ई मिड पॉइंट है और ये वाली जो लाइन है ई क्यू पैरेलल होगी किसके, एपी के, बताइए होनी चाहिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन चुका है पहले से ही, है ना, तो ये पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन कैसी है, पैरेलल है, समझ रहे हो, तो आप बोल सकते हो ई क्यू पैरेलल एपी एंड ई क्यू पैरेलल एपी, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो क्यू भी मिड पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। देन Q is a also midpoint by converse of midpoint theorem, यहां तक बात समझ गए, बाई कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम से ये Q जो है आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। इट मींस ध्यान से देखो, BQ इक्वल होगा किसके, PQ के, ध्यान से देखो BQ इक्वल होगा PQ के, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। अभी चलिए, ये आपका BQ इक्वल PQ आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल लेना है, इसी टाइप से ये वाला, ध्यान से देखो ये वाला पूरा, है ना, मतलब DQC ये वाला ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। तो देखो सिमिलरली इन ट्राइंगल DQC, ध्यान से देखो DQC, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल आपको लेना है, ठीक है, ट्राइंगल DQC इन विच F इज ए मिड पॉइंट, F is a midpoint, ठीक है। F मिड पॉइंट दिया है ऑफ साइड CD, ठीक है, CD का मिड पॉइंट है एंड PF पैरेलल है CQ के, एंड PF पैरेलल CQ, देन यहां से देखो F मिड पॉइंट है और ये पैरेलल भी है इसके CQ के, तो P इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ठीक है, देन P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ साइड DQ, ठीक है, ऑफ साइड DQ बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो ये भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका P भी मिड पॉइंट है, तो आप बोल सकते हैं PQ इक्वल DP, देन PQ इक्वल DP, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या पता लग जाएगा, BQ इक्वल PQ इक्वल DP, BQ इक्वल PQ इक्वल PQ हो गया, फिर DP, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, समझ गए।